अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट के साथ मैं हूं निम्रा अहमद। व्यूअर्स, आज का जो मेरा सवाल है पाकिस्तानी पब्लिक से, जो आज हम सवाल करेंगे वो ये है कि हाउ कैन पाकिस्तान कम्पीट विद इंडिया। पाकिस्तान किस तरह से इंडिया से मुकाबला कर सकता है, किस तरह से इंडिया से कम्पीट कर सकता है। आज बेसिकली हम पाकिस्तानी आवाम से ये सवाल करेंगे कि पाकिस्तान किन किन सेक्टर्स में इंडिया से आगे है और किन किन सेक्टर्स में इस वक्त इंडिया से पीछे है, और जिन सेक्टर्स में पाकिस्तान इंडिया से पीछे है किस तरह से पाकिस्तान ओवरकम कर सकता है, किस तरह से जो है पाकिस्तान अपने आप को बेहतर बना सकता है और इंडिया के साथ उन सेक्टर्स में कम्पीट कर सकता है। आज के ये सारे सवाल हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे, तो मेरे साथ कनेक्ट रहे और देखते रहे कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल यह है, हाउ कैन पाकिस्तान कम्पीट विद इंडिया। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें वजह क्या है कि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। हम हमारी सोच छोटी थी। हम सोचते थे कि यार बहुत आसानी से हम दुनिया के साथ मिल लेंगे। हमारी अभी एज 75 ईयर है। हमने कहा यार कोई नहीं, 2-4 साल लगेंगे, हम अमेरिका को भी कम्पीट करेंगे, हम इंडिया के साथ हमारी इकोनॉमी भी मिल जाएगी, हम इसके साथ चले जाएंगे, ये भी हो जाएगा, हम सऊदी अरब के जैसे तेल भी बेचेंगे, हम ये भी करेंगे। एंड द एंड हमें पता चला यार हम तो अफ़गानिस्तान से भी नीचे आ गए हैं, यार हम बांग्लादेश से पीछे रह गए हैं, हमसे बांग्लादेश आज़ाद हो गया, टूट गया, हम जैसे इंडिया से टूटे थे। समझ नहीं यार ये हुआ क्या। हम यही पीटते रहे यार हमारी आबादी कम है, इंडिया की आबादी ज़्यादा है, तो मैम आबादी दूसरे ममालिक की भी हमसे बहुत कम है, इंडिया से हमसे बहुत कम है, वो कामयाब हो गए। फिर देखें कि हमने गौर नहीं किया अपनी एजुकेशन पर। हम सोच रहे थे यार वो काफ कुत्ता पढ़ के ना तो हम कामयाब हो जाएंगे, पीछे रह गए, हम बहुत पीछे रह गए। हमें इसरो स्पार्को का नहीं पता, हमें नहीं मालूम कि हम नासा क्या है, हमें नहीं मालूम हमारे वेदर कैसे चेंज होते हैं, हमें नहीं मालूम हमारे प्लांट्स का क्या फ़र्क पड़ता है हम पर। हमें बस ये चीज़ें पता है कि यार हमने ना बस खाना पीना है, सो जाना है, उसको मार देना है, ये करना है, वो कर देना है। हमने जहाद का मतलब ही गलत ले लिया। आज लोग हमें जहादी कहते हैं गलत लफ्ज़ से, उनको हमें पोर्ट्रेट ही गलत कहते हैं, लेकिन उनको हमने नाम समझा ही नहीं सके कि यार जहाद का मतलब क्या था। असल में जहाद का सबसे मतलब ये था प्यार फैलाना, मोहब्बत करना एक दूसरे से। जहाद का असल मकसद यही था। जहाद असल यही था कि यार कोई हिंदू है उसको काफिर समझने से पहले उसको इंसान समझना है हमने, कि यार जो भी मज़हब से अल्लाह ने बनाया है, खुदा ने बनाया, कभी का मैटर कर। अच्छा आप अपनी मर्ज़ी से मुसलमान बने हो? कभी भी नहीं, अल्लाह ताला ने बनाया आपको, आप क्यों किसी से नफ़रत कर रहे हो? जहाद का सबसे पहला मकसद नफ़रत ख़त्म करना और मोहब्बत फैलाना था। हमें जहाद सिखाया गया यार इन्हू भी मारना, उसको भी मारना है, इसको भी मारना है, हमने अकेले रह जाना और अकेले हम आम चूमते रहे फिर इधर बैठ गए। यही रह गया पीछे। हमारी ग्राउंड फ्लोर की सोच रह गई है, वो लोग आगे चले गए हैं, उनका अब सोच क्या है। अब देखें अभी पीछे वो चारों जो बड़े ममालिक के वज़ीर आज़म थे, इंडिया का हो गया, फिर ये हो गया अमेरिका USA के हो गया, फिर उनके क्या उन्हें कहते हैं जापान के, और एक और कंट्री के, ये चारों मिले हैं रशिया के आई थिंक। और इन्होंने अपने आने वाले प्रोग्राम के लिए प्लानिंग्स की हैं, आने फ्यूचर में प्लानिंग्स की है कि इसरो पे प्लानिंग हुई है, नासा पे प्लानिंग हुई है, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर साइन किए गए होंगे। ये कुछ एक्सप्लोर कर दिए, कुछ उन्होंने राज रखे हुए हैं, लेकिन वो भी वक्ती तौर पर एक्सप्लोर हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। मसला ये है कि हमारी सोच बहुत छोटी है, हमें सोच बढ़ानी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम इंडिया को कम्पीट, कम से कम इंडिया के पास चले जाएं इकोनॉमी में, सोच में। वो तो तभी मुमकिन है जब हम हार्ड वर्क करेंगे। एग्जैक्टली हार्ड वर्क। देखिए ना मैम, हार्ड वर्क भी किसी चीज़ पर किया जाता है। पत्थर तोड़ने से हम कैसे अमीर हो जाएंगे? पत्थर तोड़ते रहेंगे। अब मैं आपको पत्थर दे देता हूँ जी, आप इस पर थोड़ा मारते रहे, तोड़ते रहे। आप सूरज की तपिश में वो क्या 47 डिग्री पर भी आप उस पर मारते रहोगे, इतनी गर्मी सह कर भी, लेकिन आप नहीं तरक्की करोगे जब आपको आपकी मेहनत अच्छी जगह पर नहीं लगेगी। हमें अच्छे प्लेटफॉर्म्स देने चाहिए, हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज़ देनी चाहिए। 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं हमें आज़ाद हुए हुए, अभी भी हम जो हैं उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे जिस तरीके से इंडिया कर रहा है। चलें, अगर हम इंडिया को छोड़ें, अगर हम बांग्लादेश की ही बात करें जो कि हमारे ही मुल्क से अलग हुआ था, बांग्लादेश, वो इस वक्त कहाँ है और हम इस वक्त कहाँ हैं? मैम वी आर नोवेयर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि देखें 75 ईयर का पीछे देखें, रिकॉर्ड उठा कर देख लें, तो अब जो 2-3 साल आए हमारी सोच चेंज हुई है।
हमें पता चल गया यार हमें गद्दार नहीं बर्दाश्त, हमें पता चल गया हमें गुलामी नहीं बर्दाश्त। गुलामी ये नहीं है कि आप पर कोई छांटा लाएगा और वो क्या उसे छड़ी पकड़ के लगा हो कि यार चलो कम कर, ये गुलामी नहीं, गुलामी ज़हनी गुलामी है। गुलामी ये है कि आपको इंग्लिश नहीं ना आती तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये गुलामी है। आपकी लैंग्वेज क्या आपने करके दिया है। आपकी गुलामी यह है कि मैं आपके कैमरे पर अगर उर्दू बोल रहा हूँ तो मैं पंजाबी नहीं बोल सकता, ये गुलामी थी। अब ये चेंज हो गया है। अब आपको तो नहीं इशू कि मैं कोई भी लैंग्वेज बोलूँ, किसी को कोई इशू नहीं, जितना मर्जी बोलो। एग्जैक्टली जिम्मे मर्जी बोलो। उसकी वजह क्या है कि आपने व्यू फैलाना शुरू कर दिया कि यार नहीं जेन चेंज करो। मैं पहले यकीन जाने मैं समझता था हिंदू काफर है, सारे ही काफर ने, सारे बर्बाद ने, मैं अकेला ही कामयाब हूँ, मैं अकेला मुसलमान हूँ, मैं कामयाब हूँ। मेरी सोच ये थी, लेकिन अब मेरी सोच चेंज हुई है। ये 2-3 सालों में हमने एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी बेहतरी की है। हमारे जो एंकर्स हैं जैसे आप हैं या दूसरे चैनल्स हैं या कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स हैं दूसरे, इन्होंने मैसेज कुछ और फैलाना शुरू कर दिया। ये बताने के बजाय कि इंडिया ने हम पे हमला कर दिया, ये बताया कि यार इंडिया यहाँ पर चला गया, हम क्यों नहीं जा रहे। जब आप कहेंगे ना हमारे फौजी 3 मर गए हैं, शहीद हो गए हैं, तो हम साथ में ना आप 3 पर मज़ा नहीं है, हम कहेंगे नहीं 7 शहीद हो गए हैं, 5-6 अपनी तरफ से लगाएंगे ताकि यार न्यूज़ बड़ी बने। हमने वो सोच ख़त्म, एंकर्स ने जब सोच ख़त्म की, उन्होंने कहा नहीं यार पॉजिटिव फिलहाल आवाम देखेगी, तो आवाम ने देखना शुरू कर दिया और अडॉप्ट कर रही हैं। अब हमारी सोच ये हो गया कि नहीं यार मैंने ये जो है ना अब काम करना है अपनी पब्लिक के लिए, तो यार इसरो पे करना है, नासा पे करना है, स्पार्को पे करना है। मैं अपने बेटों को लेकर जाऊँगा तो वकील जज बनाने के पहले साइंटिस्ट बनाऊंगा या कोई और शोबा दूंगा जिससे पाकिस्तान तरक्की करे। पैसा कमाना ये चीज़ें अल्लाह ताला की वो देन होते हैं, वो आपको मिल जाता है। लेकिन आप जितना बेहतर अपने मुल्क के लिए करेंगे आपकी एजुकेशन बेहतर होगी। वो कर चुके हैं इंशाल्लाह। हम उनसे सीख के, दूसरों से सीख के, मुल्क सीख कर ही आगे चलते हैं। नॉलेज ऐसे ही आती है, किसी सीखना पड़ता है। ये नहीं होता कि वो काफर है, वो ये है, वो आप पहले सीखें, मैटर नहीं करता। तो हम सीख के इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम लैला जट्टी, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताओ आप कैसे? मैं तो बहुत ही अच्छी। अच्छा लैला, मेरा बेसिकली आपसे सवाल ये है, हाउ कैन पाकिस्तान कम्पीट विद इंडिया? हम इंडिया से कैसे कम्पीट कर सकते हैं? आप जो वो कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहे, जो के कर रहे हैं सब पाकिस्तानी। कर रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे नहीं देख रहे मुकाबलेबाजियाँ, उनको फॉलो करते हैं सब। अच्छा उनकी ऐसी मूवी आई है, हम भी ऐसा बनने की कोशिश करेंगे, यही चल रहा है। तो बस यही करते रहे, नहीं कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो करते रहे। ਤੁਸੀਂ वो मूवीज़ देते हैं वैसा पाकिस्तानी लोग सोच रहे हैं हमारे यहाँ क्यों नहीं ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਫਿਲਮੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ हम बिजनेस वगैरह की बात करें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ नॉलेज हैगा या नहीं हैगा? बिल्कुल है। आप बिज़नेस की बात करें, जिस तरह के मर्जी बिज़नेस, रेडी के बिज़नेस की बात कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी बिज़नेस हो, मैं बताऊंगी। आप बताएंगी या करेंगी? कर भी लूँगी, मालवड़ दी गल है भाई। सेक्टर में अगर हम बात करें, दूसरे भी प्रोग्रेसिव सेक्टर्स की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान आपको आगे लग रहा है या फिर इंडिया? इंडिया अगे ही आ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਾਲਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਦੀ? ਮੰਗੋ ਕਿਤੇ ਖੋਲੋ। ਮੰਗੋ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਦਾ। आपको लगता है कि हमें जिस तरह से इंडिया काम कर रहा है, हमें उन्हें देखते हुए काम करने की ज़रूरत है या उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है? इंडिया में एटीट्यूड, और हमने अपना एटीट्यूड गिराया हुआ है। तो जो लोग एटीट्यूड में रहते हैं, मेरा ख्याल है उनकी कोई बात बन जाती है। तो ये ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? पाकिस्तानी सियासतदाना ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ नहीं समझ आती कि नहीं उनको भी हमारी ज़रूरत है। तो आप जो पाकिस्तान का टैलेंट है उनको बाहर निकालें, कुछ यूनिक चीज़ें करें कि उनको आपकी ज़रूरत पड़े। वो कितना ऐसा सा टैलेंट निकालते हैं कि हम सोचते रह जाते कि यार ये कैसे, क्यों? क्योंकि वो हर छोटी चीज़ को अहमियत देते हैं, और यहाँ पे छोटी चीज़ को तो कुछ समझते ही नहीं हैं, फजूल समझते हैं लोग। और उनको नहीं पता कि यार गरीब घर के लोगों में कितना टैलेंट होता है, उनको कितना जुनून होता है कुछ करने का, कुछ बनने का। यहाँ पे तो कोई वेल ड्रेसेस नहीं बंदा मिला तो वो कहेंगे भाई तू फारग है, यार ये तो रोटी नहीं 2 टाइम की सानू खवा सके। लोग निकलते हैं, दोस्त भी वो बनाते हैं जो उनको लगे चल दोपहर की रोटी खवा देगा। तो जब आपका माइंड ऐसा होगा, मतलब यहाँ सब मतलब के लिए चल रहे हैं, जब आपने मतलब निकालना और नीयत सर मुराद सुनिया होना, तो जो नीयत ਤੁਹਾਡੀ गलत है तो वही मुरादा पानियाँ
फ़ायदा कोई नहीं, नीयत अच्छी होगी तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आपके साथ अच्छा होगा। ज़्यादा देर इंसान नहीं चल सकता जिसकी नीयत ख़राब हो। वो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिमान खान। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है, हाउ कैन पाकिस्तान कम्पीट विद इंडिया? पाकिस्तान किस तरीके से जो है, किस तरह से इंडिया से कम्पीट कर सकता है, आपको क्या लगता है? जी मैं तो सबसे पहले अपने पाकिस्तान में भाई बहनों माँ बाप जितने भी है सबको सलाम करना चाहता हूँ, ठीक है। सबको मेरी तरफ से सलाम है। दूसरी जो है ना ये बात है कि इंडिया से हम आगे जा सकते हैं मगर हम अपने एजुकेशन वगैरह ये सारी चीज़ों को फोकस कर दें, ठीक है। और जो हमारी जो हालात है आजकल के, अल्लाह ताला हम पे रहम करे, ठीक है। हम अगर आवाम अपने हुकूमत के साथ दे तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आगे जाएंगे और इंडिया से बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि हमारा मुल्क है इस्लाम। पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आप अगर हम करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए बात करें तो मुझे ये बताएं, पाकिस्तान इंडिया से किन सेक्टर्स में पीछे है और किन सेक्टर्स में आगे है? वैसे अगर आजकल के दिनों में देखते हैं तो पाकिस्तान तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि ख़ूबसूरत के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, इंडिया से बहुत अच्छा है। दूसरा जो है ना इखलाक के लिहाज से भी इंडिया से बहुत अच्छा है, ठीक है। बकाया रहे जो है ना एजुकेशन वगैरह वो भी बहुत अच्छा है। मगर ये है कि हमारे पाकिस्तानी जो नीचे तबका है वो अक्सर स्टडी पे ज़्यादा तवज्जो नहीं करते। अगर हम उस साइड पे फोकस करें और उन पर तवज्जो करें तो इंशाल्लाह हम इंडिया से आगे चले जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अवाम तो ज़्यादा है मगर ये है कि उनमें जज्बा नहीं है। हमारे पाकिस्तान के लोगों में जज्बा है। हम देखते हैं कि इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उनमें जज्बा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। अब मुझे ये बताए कि अल्लाह ना करे कभी भी कोई ऐसा मसला हो तो सबसे पहले मैं अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए वो तैयार। तो आप होंगे ना, आप कैसे कह सकते हैं कि इंडियंस अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है? ये तो वक्त बताएगा। ये देख ले कि जब हमारी उनके साथ लड़ाई हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम लाहौर में बैठ के चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, ठीक है। तो जब उनको पाकिस्तान का पता चल गया कि वाकई पाकिस्तानी लोग कैसे हैं तो वो टैंकों देखिए, अगर वहाँ से ओपोजिशन है तो पाकिस्तान की तरफ से भी ओपोजिशन है, और आपने अभी कहा कि पाकिस्तान खूबसूरती के लिहाज से, इखलाक के लिहाज से जो है वो आगे है। ऐसा नहीं है, इंडिया में भी जो है वो बहुत से खूबसूरत मकामात हैं, वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हैं। जी इसमें कोई शक नहीं, इंडिया में भी बहुत सी खूबसूरत जगह है, लोग भी अच्छे हैं, ठीक है। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से जो है ना हमारे मुल्क उनसे बहुत अच्छे हैं और बहुत आगे हैं, ठीक है। अब जिस तरह ये जम्मू कश्मीर के लिए कितनी जदोजहद की है, उनके बारे में जो फ़ैसला आया ये बहुत 100% गलत है, ठीक है। ये उनको करना नहीं चाहिए था, क्योंकि उस बेचारे ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई और उसने अपने पूरे शादी जब से उनकी हुई है तो उससे कोई 61 दिन जो है ना अपनी बीवी बच्चों के पास रहा था। हाँ जी। जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो कि आपको हमारी वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा होगा, लोगों के रिव्यूज़ पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। लेकिन हमारे चैनल कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें, साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।